नम 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 नम। वाकई में तुम्हारे इस पिज्जे के आगे ना दुनिया भर के रेस्टोरेंट और कंपनी वालों के पिज्जा ना फेल है। आज भी इसमें वही स्वाद है जो बचपन में आता था। वाकई में इसे खाकर ना अंतरात्मा तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा है ना जाने कब से इसके लिए तरस रहा था मैं। और तू और खिलाऊं तुम्हें। तुम जानते हो इतने इन 8 सालों में ना मैंने भी कभी इस पिज्जे को दोबारा नहीं बनाया। तुम्हारे लिए ही बनाती थी बचपन में, और जब से तुमसे दूर हुई ना फिर मैंने कभी नहीं बनाया। बाकी मैं हमेशा तुम्हें याद करती थी ना जब ये पिज्जा, तभी मुझे याद आता था। इन 8 सालों में ना मैंने इसे बनाया ना ही मैंने किसी को खिलाया। जब तुम इसकी तारीफ करते थे ना तभी मुझे अच्छा लगता था। काश काश इन 8 सालों में ऐसा कभी ना हुआ होता कि तुम मुझसे दूर होते और हम लोग ये साथ में इसी तरह बैठकर कहीं पिज्जा खाए होते। हमने 8 सालों में काफी कुछ गंवा दिया है ना। इन सब में गलती मेरी ही थी। मेरी वजह से ही तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो इन बातों को। लो और पिज्जा खा लो। जानते हो इसे ना मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही बनाती हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए ही बनाना चाहती हूँ। नम 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 नम। लो तुम भी खाओ। मैं तुम जानती हो मैं कभी भी तुम्हारे बगैर नहीं खाता। लो खाओ। नम 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 नम। वैसे मुझे लगता है तुम इसकी झूठी ही तारीफ करते हो। जितना तुम तारीफ करते हो ना उतना अच्छा तो ये बनता भी नहीं है। बस तुम्हारी तारीफ करने की वजह से ही ना मुझ में घमंड आ गया है कि मैं ना इतना अच्छा पिज्जा बना सकती हूँ। अच्छा, अब मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। मैं चलता हूँ। तुम्हें भी तो हॉस्पिटल में अपना काम देखना होगा। तुम अपना हॉस्पिटल जाओ, मैं अपना अपने काम पर जाता हूँ। कल मिलेंगे। वैसे दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन चलो ठीक है। अब काम देखना भी तो जरूरी है जिंदगी में। हॉस्पिटल से मुझे भी 2-3 बार कॉल आ चुकी। कोई इमरजेंसी केस भी हो सकता है, मुझे तो जाना ही होगा। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। बाय। तुमसे बात करते करते ना वक्त का पता ही नहीं चलता कब इतना टाइम हो जाता है। कितनी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे 8 सालों के बाद मेरी जिंदगी में ये दिन आया है। अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। रुकिए डॉक्टर साहिबा, कहाँ जा रही हैं आप? उससे आपको मतलब? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं? मुझे जाने दीजिए। मेरे पास हॉस्पिटल जाना है, मेरे पास बहुत जरूरी काम है। मैं यहाँ यूँ खड़े रहकर आपके साथ बकवास नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे मिलना है तो हॉस्पिटल आइए, अगर किसी को दिखाना है तो हॉस्पिटल आइए। यही बात आपने मेरे पति को क्यों नहीं बोली? अगर उसकी बीवी से आपको यहाँ बाहर मिलने में शर्म आ रही है और उसके पति को अभी बैठाकर अपने पास अपनी गोदी से उठा उठाकर पिज्जा खिला रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसके साथ तुम पिज्जा खा रही थी ना वो मेरा पति है। समझ में आया तुम्हें? अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है तो जाकर अपने पति से बात करिए, समझिए आप। यूँ मेरा रास्ता रोकने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। हटिए मेरे रास्ते से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने आपके पति को यहाँ पर नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। अगर आपको कोई समस्या है जाकर आप अपने पति से बात करिए। बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके की हरकत करके तुम कोई महान काम कर रही हो? अरे नीचता है ये, नीचता। किसी बाल बच्चे वाले आदमी को फंसा लेना ये कोई अच्छा काम है? अरे क्या कहलाओगी तुम? एक दूसरी औरत, समझ में आ रहा है? तुम्हारी बीवी उसकी मैं हूँ, समझ रही हो तुम कुछ? अरे एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हो तुम, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्या? मैंने ये तो उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी नीच निकलोगी, इतनी घटिया। किसी के पति को छीनते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही है? हाँ बस बहुत हो गया। तुम्हें बात करनी है ना जाकर अपने पति से बात करो, मुझसे नहीं। और यूँ घटिया लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए ना मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें कोई सफाई देनी ही है या लेनी है तो अपने पति से जाकर लो, मुझसे क्यों मांग रही हो? हाँ बहुत अच्छी हो तुम, अपने पति को अपने पल्ले से बांध कर रखो कि वो इधर उधर कहीं जाने ना पाए। समझ में आया तुम्हारे? हटो मेरे रास्ते से। अरे ये सरासर नीचता है, नीचता। इतनी गिरी हुई निकलोगी तुम, मैंने सोचा नहीं था। एक अच्छी डॉक्टर थी तुम, इज्जतदार थी, मुझे लगा था। ये क्या हरकत हुई? किसी के पति को तुमने अपना बना लिया, ये कौन सी हरकत हुई? उसे बिठाकर अपने साथ उसे फंसा रही है यूं। अरे वो एक बच्ची का बाप है, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें जरा सी भी? हाँ किसी और के पति के साथ यूं गुलछर्रे उड़ाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? लाज नहीं है तुम्हें जरा सी भी? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को जो दूसरे के पतियों को उनसे छीनती है। तुम जैसी गिरी हुई औरत को मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे एक बार कह रही हूँ, मेरे पति से दूर हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो एक बेटी के बाप है, समझ में आया तुम्हें? मेरे पति है, समझ में आया तुम्हें? मेरे परिवार को तोड़ने से पहले ना तुम्हें 100 बार सोचना होगा। अपने परिवार के रास्ते में ना मैं खड़ी हूँ, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी इतनी बदनामी कराऊंगी ना कि तुम कहीं हॉस्पिटल क्या कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। समझ में आया तुम्हारी?
बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत सह लिया, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारा पति, तुम्हारा पति, क्या तुम्हारा पति? हाँ, जब मैंने उसे छोड़ा ना तभी वो तुम्हारा पति बना, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरा बचपन का प्यार था और मेरा मंगेतर था, समझ में आया तुम्हें? आइंदा से मुझसे कभी कोई बात करना मत तुम इस तरह की दूसरी, समझ में आया तुम्हें? दूर हो जाओ मेरी नजर से, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। अगर मैं 1% झूठ बोल रही हूँ ना तो तुम अपने पति से पूछ सकती हो। तुम्हारा पति बनने से पहले वो मेरा मंगेतर था, मेरे बचपन का प्यार था। मुझे छोड़कर उसने तुमसे शादी की है, समझ में आया तुम्हारे? वो मुझसे दूर हुआ है तब जाकर तुम्हारा बना है। अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि दूसरी औरत उसकी जिंदगी में कौन है, मैं या तुम। क्या ये क्या कर गई? ये उनकी मंगेतर थी? फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? क्यों चुना उन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में? क्यों धोखा दिया इसे? ये तो आज भी उनसे बहुत प्यार करती है। तो क्या मैं तो प्यार करने वालों के बीच में आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा था तो उन्हें मुझे बताना चाहिए था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक साथ इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? न वो मेरे बन पाए, न वो इससे दूर हो पाए, न इसके हो पाए, न मेरे। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और हम दोनों के साथ साथ उन्होंने खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर ली। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों? पर अब जो भी हो, ये उनके बचपन का प्यार थी, उनकी मंगेतर थी, पर ये बीती बात हो गई। वर्तमान उनका ये है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और आसी उनकी बेटी है, और मैं अपना परिवार नहीं टूटने दूंगी। जो बीत चुका है वो बात पुरानी हो चुकी है। इन्हें और साथ में इस डॉक्टरनी को भी ये चीज समझना होगा कि अब वो पुरानी बातें नहीं रही। इन्हें वापस से मेरा बनना होगा, मेरा परिवार में शामिल होना होगा, और इस डॉक्टरनी को भी उनसे दूर होना ही होगा। मैं अपनी बेटी से उसका बाप नहीं छीनने दूंगी, मैं अपना परिवार नहीं टूटने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ है, अगर मुझे पता होता कि अमित जी की सगाई इस डॉक्टरनी से हुई है या किसी भी लड़की से हुई है, तो मैं उनसे कभी शादी न करती। अगर मुझे पता होता कि उनके बचपन का प्यार कोई और है, तो मैं कभी शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद न करती। पर अब इतना समय हो चुका है, मेरी बच्ची के लिए वो मेरी बेटी के बाप है, मैं उन्हें अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती। सबको ये बात समझनी ही होगी। जो बात पुरानी हो चुकी है उसे वापस से खोदने से कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बात उन्हें और इस डॉक्टरनी दोनों को समझानी ही होगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपना परिवार नहीं बिखरने दे सकती। मैं अपनी बेटी के सर से उसके बाप का साया नहीं छीनने दूंगी। मम्मी, मैंने ना माई फैमिली पर इससे लिखा था स्कूल में और मुझे वेरी गुड मिला है। मैं पापा आएंगे ना तो मैं उनको दिखाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी। मम्मी, पहले पापा आ जाए तब मैं उन्हें दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, जरूर दिखाना, पर अभी तुम जाओ और अपना होमवर्क कर लो। पापा आ जाए तो पहले उन्हें हाथ मुंह धोकर खाना वाना खा लेने दो, फिर दिखाना, वरना तुम्हारा इससे देखने बैठ जाएंगे तो फिर उन्हें देर हो जाएगी, है ना बेटा? जाओ। पापा, मैंने ना माई फैमिली पर इससे लिखा था आज स्कूल में और कंपटीशन हुआ था, मुझे वेरी गुड मिला है और फर्स्ट प्राइज भी। मैं आपको दिखाती हूँ पापा। अरे वाह, मुझे तो पता ही था मेरी बिटिया नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। मेरी बच्ची को तो कोई हरा ही नहीं सकता। आखिर मेरी बेटी जो है लाओ बेटा देखो तो जरा, ये क्या इससे लिखा है हमारी बिटिया ने। ये लीजिए पापा। अरे वाह, मेरी बेटी ने कितना अच्छा लिखा है। प्रिंसिपल ने भी इस पे अपनी साइन की है और उन्होंने भी लिखा है कि मेरी बेटी को फर्स्ट पोजीशन दी जा रही है। आज मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी बेटी के ऊपर। लो मम्मी, आप भी देखो ना, मैंने कहा था ना कि पापा आ जाएंगे तो पहले मैं पापा को दिखाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। देखो ना मम्मी, मैंने कितना अच्छे से लिखा है ना। हाँ, बहुत सुंदर है बेटा, पर अभी तुम जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना अपना होमवर्क कर लो। आज फर्स्ट पोजीशन पाई है तुमने, कल अगर होमवर्क करके नहीं ले जाओगी तो कितना कितना दुख होगा टीचर्स को जिन्होंने तुम्हें वेरी गुड दिया है। जाकर होमवर्क कर लो। देखो, आज तुम्हारे पापा तुम पर प्राउड फील कर रहे हैं। कोई ऐसा काम मत करो जिससे उन्हें तुम्हारे लिए दुख हो, ठीक है? लो, जाओ अपना बैग लो और जाओ होमवर्क करो अपना। ओके मम्मा। बहुत अच्छा इससे लिखा है ना उसने माई फैमिली पर। बहुत खुशी हुई ना आपको देखकर। हाँ, जाहिर सी बात है, बिटिया अगर अच्छा करेगी उसे अच्छे अंक मिलेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेगी, तो एक बाप से ज्यादा खुश कौन हो सकता है भला। हाँ, आज माई फैमिली पर अच्छा से लिख रही है, पर उसे तो ये पता ही नहीं है
कि उसकी फैमिली जल्दी ही टूटने वाली है। ये तुम क्या कर रही हो? उसकी फैमिली टूटने वाली से है? इससे बात से क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी फैमिली क्यों टूटेगी भला? क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्यों बोला तुमने? मैंने सही कहा, क्योंकि ये फैमिली, ये परिवार आपके लिए सिर्फ जिम्मेदारी है, सिर्फ जिम्मेदारी है आपकी। आप हम सबसे प्यार नहीं करते, है ना? यही बात है ना? और जिम्मेदारियां आखिर इंसान कब तक उठाएगा? आज नहीं तो कल वो थक ही जाएगा, और थक हार कर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ही लेगा। अगर कोई परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है ना, तो वो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि परिवार सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं होता, उसका अपना प्यार भी होता है। और यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि आसी आपकी बेटी भी नहीं है, तो भला आप उसे कब तक उसकी जिम्मेदारियां उठाएंगे, है ना? आप उससे, आपकी बेटी थोड़ी ना है वो। ये सब क्या बकवास कर रही हो स्नेहा? इन सब बातों का मैं क्या मतलब समझूं? मैं मानता हूं कि आज तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान पाया, क्योंकि उसके पीछे दूसरी कई वजहें हैं जो मैं अभी तुमसे बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मैं अभी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मुझे समय लगेगा। पर आसी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। आसी मेरी ही बेटी है, मैं उसे अपनी ही बेटी मानता हूँ। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करना चाहे और कर ना सके, और मैं उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ। इसलिए मैंने उसके लिए सब कुछ वो किया जो एक बाप उसके लिए करता। आखिर कहाँ कमी रख छोड़ी मैंने जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? आसी मेरी बेटी है, और आइंदा से ये बात अपने जुबान से मत निकालना कि आसी मेरी बेटी नहीं है, समझी तुम? अगर ये किसी ने सुन लिया तो बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। और तुम हो कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मान पाए, तो आसी को अपनी बेटी आप कब तक मान पाएंगे? बताइए मुझे। और हम लोगों को ना अपनाने की वजह क्या है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? और इन सब झगड़े की आखिर वजह क्या है? बताओगी कुछ? ये इस तरीके से आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है? अच्छा खासा दिन था मेरा, और सब मेरा मूड बिगाड़ कर रख दिया तुमने। वजह है जो आपने आज तक मुझसे नहीं कही। वजह है जो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, शादी से पहले, पर आपने मुझे नहीं बताया। अगर आप किसी और के प्यार थे, किसी और के मंगेतर थे, तो आपने क्यों मेरा हाथ थामा? मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए चाहे जो करती। आपको कभी भी बढ़कर आगे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तो आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी बेटी के साथ मर जाती उस समय, शायद तो सब कुछ ठीक हो जाता। पर आपने क्यों किया ऐसा? बताइए मुझे। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है या आप स्वीकार नहीं करना चाहते? बात दरअसल ये है कि आप मान्यता से प्यार करते थे, मान्यता से शादी करना चाहते थे। वो आपके बचपन का प्यार थी। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों नहीं बताया उस समय आपने मुझे? किस लिए, किसके लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया? हाँ, त्याग करके बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे आप, मैं आपको बहुत महान समझूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने साथ साथ मेरी बेटी की और साथ में मान्यता की तीन जिंदगियों को बर्बाद किया है। ऐसा करने का हक, अधिकार किसने दिया आपको? क्यों किया आपने ऐसा? बताइए मुझे। और आज की जिंदगी में आप किसी के नहीं होकर रह पा रहे हैं, ना ही अपनी बेटी की, ना ही मेरे, ना ही मान्यता के। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मान्यता? मान्यता कहाँ से आ गई इन सब बातों में? मान्यता कभी गई ही नहीं थी। मान्यता तो हमेशा से यही थी, मेरे आपके बीच में, आसी के बीच में और आपके बीच में। हमेशा से वो यहीं पर थी। मैं बस उससे अनजान थी। आपने ऐसा क्यों किया? हम बताइए मुझे, आपकी क्या मजबूरी थी? आपको बिना मान्यता से पूछे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा करके आपने इतनी सारी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज भी आप एक बार फिर से वही सब गलतियां दोहरा रहे हैं। आप मान्यता से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, और हम सबसे भी खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप एक और क्यों नहीं हो जाते? या आप मान्यता का चुनाव कर लीजिए, या आसी और मेरा। मुझे अभी कोई बहस नहीं करनी है। और तुम्हें जहां से भी ये सब जानकारी मिली हो ना, ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आसी मेरी बेटी है, तुम मेरी पत्नी हो, यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है, और कुछ भी नहीं। मान्यता मेरा बीता हुआ कल थी, मेरा आज नहीं है वो। अगर आपका आज नहीं है तो वो आपका बीता हुआ कल भी नहीं है। मान्यता हमेशा से आपके साथ ही थी। आप उससे कभी खुद को दूर किया ही नहीं। अगर आप मान्यता से नहीं मिलते तो फिर हम लोग उसे झूठ बोल बोल कर आप उससे मिलने क्यों जाते हैं? क्यों आपका सारा समय आधा से ज्यादा मान्यता के साथ ही बीतता है? बताइए मुझे। आशी से ज्यादा महत्व आप मान्यता को क्यों देने लगे हैं आजकल? बताइए मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए मिर्ची, अगर मुझे शादी से पहले जरा सा भी इस बात की भनक होती कि आप किसी और को चाहते हैं और आपकी चाहत कोई और है, तो मैं कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आती। पर अब जिंदगी में दौर काफी आगे गुजर चुका है और सब कुछ बदल चुका है। इस बात का एहसास आपको भी है कि हमारे साथ साथ एक नई जिंदगी भी जुड़ चुकी है। हमारी बच्ची, आप समझ रहे हैं ना, आसी आपको अपना बाप समझती है
और मैं नहीं चाहती कि उसकी नजर में कभी भी आपके लिए कोई अपमानजनक या कोई खराब बात है। मैं चाहती हूँ आप उसकी नजर में हीरो हैं और हमेशा हीरो ही बने रहे। माँ जी के लिए आप उनके एक बहुत अच्छे बेटे हैं। मैं नहीं चाहती कि कभी माँ जी को ऐसा कुछ पता चले जिससे उनके नजर में अपनी ही परवरिश पर कोई सवाल या निशान लग जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस दुनिया समाज में आपकी एक इज्जत है। मैं मानती हूँ कि पहले प्यार को भुला पाना बहुत आसान नहीं होता है, पर अब जिंदगी में काफी कुछ बदल चुका है और इस बदलाव को स्वीकार करिए। आपके साथ साथ आपकी बेटी की भी जिंदगी जुड़ी हुई है, आपकी माँ की भी और मेरी भी, और हमारे समाज में कुछ नाम है, इज्जत है। मैं मानती हूँ कि पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता, पर आपको समझना होगा कि वो दौर बीत चुका है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आपने अपने आप उस समय मान्यता को छोड़कर मुझसे शादी की थी। आपने उस समय मेरा चुनाव किया था, है ना? तो आपको अपने चुनाव के बारे में सोचना होगा, उस पर अटल रहना होगा। ऐसा करना न सिर्फ मेरे और आशी के लिए सही है, आपकी माँ के लिए सही है, बल्कि मान्यता के लिए भी सही है। आप जो आप मान्यता के साथ कर रहे हैं ना, वो और भी बुरा है। ना आप हमें छोड़ पा रहे हैं, न ही मान्यता के साथ जुड़ पा रहे हैं। ऐसे तो मान्यता की जिंदगी भी हमेशा के लिए बर्बाद ही रहेगी, है ना? सोचिए कुछ। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रही, सही गलत का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रही। जो आपको ठीक लगे वो फैसला कर लीजिए। और अगर आप मान्यता को चुनना चाहते हैं तो आप हमें छोड़ दीजिए, पर अगर आप अपनी बेटी आशी को चुनाव करते हैं तो प्लीज मान्यता से मिलना जुलना और उसे झूठी उम्मीदें दिलाना ये छोड़ दीजिए। सुबह से मान्यता की 40 से भी ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं। मैंने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया उसे, और ना ही तो मैं उससे वहां पर मिलने ही गया जहां उसने मुझे बुलाया था। मैं मान्यता के साथ ऐसा करना नहीं चाहता, पर बात सही है। स्नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। मान्यता के साथ फिर से जुड़कर उसे झूठी उम्मीदें दिलाकर मैं उसकी जिंदगी फिर से नहीं बर्बाद कर सकता। अपनी जिंदगी में तो मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर कम से कम मान्यता को तो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने दूं। न जाने क्या बात है कि मान्यता से बात करते ही मैं सब कुछ भूलने लगता हूँ और उसकी तरफ ही आकर्षित होने लगता हूँ। ऐसा करके न सिर्फ मैं अपनी बल्कि मान्यता की दोनों की जिंदगियां खराब कर रहा हूँ। मुझसे 3-3 जिंदगियां और जुड़ी हुई हैं, मेरी माँ की, मेरी बेटी की और स्नेहा की। मैं आशी के लिए उसका एक अच्छा पापा बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को कभी जिंदगी में कोई दिक्कतें आए, और अगर मुझे इसके लिए ऐसा करना पड़े तो मैं करूँगा। मुझे मान्यता को झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए थी। मैंने गलती की है और मैं मान्यता से खुद को दूर करके उस गलती को सुधारूंगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो ना तुम। अरे मान्यता, तुम यहाँ ऑफिस में? क्यों? जब तुम मुझसे मिलने हॉस्पिटल में आ सकते हो, मैं तुमसे मिलने ऑफिस में नहीं आ सकती क्या? और ऐसी क्या बात है कि जहाँ पर मैंने तुम्हें मिलने बुलाया था, जहाँ पर हम रोज मिलते थे, वहाँ पर आज तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुम्हें सुबह से 40 से ज्यादा बार फोन कर चुकी हूँ मैं, एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया तुमने मुझे। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, 8 साल में मुझे यूँ दुख देकर तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी भी तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हो? हाँ, तुम्हें जरा सी भी मेरी फिक्र नहीं है, नहीं मेरे बारे में तुम्हें कभी कोई दुख होता है? इतना बड़ा मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुमसे प्यार करने के अलावा मैंने जिंदगी में कोई दूसरी गलती नहीं की है, उसी की सजा देते हो ना मुझे हर बार। प्लीज मुझे माफ कर दो मान्यता, मुझे तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था। मुझे जिंदगी में तुम्हें दोबारा झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए थी। मेरी वजह से ही तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। एक मैं ही हूँ जिसने तुम्हें हमेशा दुख दिया है। मान्यता, इन सब बातों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर बात क्या है? तुम मुझे कुछ साफ साफ कहोगे? ये अचानक से मॉरल साइंस का लेक्चर क्यों दे रहे हो तुम मुझे? हाँ, बात कुछ नहीं है मान्यता, बस इतना समझ लो कि हम अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुके हैं। मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, वो मेरा परिवार है, और तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। भूल जाओ मुझे। यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए और हम सबके लिए यही बेहतर होगा। ओह, अच्छे से समझ गई। वापस से तुम्हें अपने परिवार का ख्याल आने लगा है ना? तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। 8 साल पहले भी तुमने यही किया था और 8 साल बाद भी तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। अरे तुमसे थोड़ा देर दोस्ती कर लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ, ऐसे में किसी का क्या चला जा रहा है? 8 साल पहले तुम्हें मुझसे छीनकर उस स्नेहा को संतोष नहीं मिला क्या, जो अभी भी तुम्हें मुझसे दूर ही कर रही है? अरे तुम्हारे साथ 2 मिनट बैठ के बात कर लेती हूँ, इसमें किसी का क्या चला जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, उसी ने तुम्हें मना किया है ना मुझसे बात करने के लिए। कल वो मुझे पार्क में मिली थी, मुझे तभी पता चल गया था कि हो ना हो वो आगे जाकर जरूर कुछ ऐसा करेगी। पर तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचते, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा।
मेरी कभी परवाह थी ही नहीं। गलती मेरी ही है जो हर बार मैं तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। 8 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था और आज 8 साल बाद भी यही कर रहे हो। तुम्हें स्नेहा की परवाह है, आसी की परवाह है, यहाँ तक कि अपनी माँ की भी परवाह है, बस सिवाय एक मेरे, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, न कभी थी न कभी हो पाएगी। गलती मेरी है। मैंने तुम्हें बचपन से अपना सब कुछ समझा और तुमने मुझे अपने लाइफ में जरा सी भी महत्व नहीं दी। गलती मेरी ही है। 8 साल पहले मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। 8 साल बाद तुम मुझे मिले तो मुझे लगा कि कम से कम हम दोस्त तो हो ही सकते हैं। साथ में अगर तुम्हारे अपना थोड़ा दुख बांट लेती थी, इसमें किसी का क्या चला जाता था। अगर तुम मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी समझते ना तो मुझे खुशी होती, पर तुमने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझा। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा मुझे। मान्यता मेरी बात सुनो। मान्यता, लगता है मैंने मान्यता का दिल एक बार फिर से तोड़ दिया। पता नहीं मैं ऐसा इंसान क्यों हूँ। मुझसे कोई भी खुश क्यों नहीं हो पाता। मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ा हर इंसान खुश रहे, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। हर इंसान दुखी है मेरी जिंदगी में मुझसे जुड़ा हुआ, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। माँ को कोई दुख है, मेरी बेटी आसी को कोई दुख है, स्नेहा स्नेहा को कोई दुख है, और मान्यता मान्यता को मैंने हमेशा ही दुख दिया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मान्यता। मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी सिवाय आंसू देने के। मान्यता के बाबूजी, देखिए ना, मान्यता कितना बीमार हो गई। 2 दिनों में मेरी बच्ची ने ना ही किसी से अच्छे से बात की, ना ही अपने खाने पीने का ख्याल रखा, खुद को एक कमरे में बंद करके रखा। मैंने कितना इससे पूछने की कोशिश की पर इसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। मान्यता की माँ, तुम चिंता मत करो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हमारी बच्ची खुद ही डॉक्टर है, पर देखो ना, आज मेरी बच्ची को खुद ही उसी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो, बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है शायद कोई दुख रहा होगा इसे, या किसी बात की टेंशन रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मेरी बच्ची। मान्यता, मान्यता, मेरी बच्ची के इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो ना। क्या मुंह लेकर आए हो मेरी बेटी को यहाँ देखने? हाँ, देखने आए हो कि वो जिंदा है या मर गई? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की आज ये जो हालत है। 8 सालों में मैंने अपनी बच्ची को हमेशा सिर्फ रोते हुए ही देखा है, और आज तुम्हारी वजह से उसे अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसे इंसान से मुझे नफरत है, नफरत। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी बच्ची से तुम्हें मिलने भी नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ हॉस्पिटल से, वरना अच्छा नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ही आज मान्यता की ऐसी हालत है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जैसे ही पता चला कि मान्यता की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उससे तुरंत मिलने आया हूँ। बस उसे देखना चाहता हूँ एक बार। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आंटी जी। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं था। ना ही मैंने ऐसा कुछ सोचा था। बस सब कुछ जो होता गया होता ही चला गया। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा कभी भी मान्यता को चोट पहुंचाने का नहीं था। एक बार प्लीज मुझे मान्यता से बात कर लेने दीजिए, मुझे उसे देख लेने दीजिए। कभी नहीं। तुम जैसे इंसान से मैं अपनी बेटी को मिलने दूंगी? अरे तुम्हें पाऊं तो इस शहर से ही निकाल दूं, इस भारत से ही निकाल दूं, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी के आसपास तुम्हें कभी नहीं देखना चाहूंगी। तुम जैसे इंसान की वजह से आज मेरी बच्ची इतनी बीमार है, उसकी ऐसी हालत है। अरे तुम उसे जिंदा भी देखना चाहते हो या उसे मार देना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, समझे? निकल जाओ यहाँ हॉस्पिटल से, अगर नहीं चाहते कि मैं कोई तमाशा करूँ, समझे? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी अपनी बीवी है, बेटी है, जाकर अपने परिवार में रहो, समझे? मेरी बेटी से मिलने आने की, उसका हालचाल लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए उसके माँ बाप हैं यहाँ पर। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। आई एम सो सॉरी मान्यता, मेरी ही गलती है। आई एम सो सॉरी। मेरी बेटी। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मान्यता की जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण हूँ। जब भी मैं उसकी जिंदगी में आता हूँ उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। बस मैं एक बार मान्यता को देखना चाहता था। मेरी वजह से आज उसकी ये हालत है, पर क्या मैं उसे देख भी नहीं सकता था? मैं क्या करूं? जिंदगी में जब भी सब कुछ संभालने जाता हूँ, ना जाने ही कैसे सब कुछ बिगड़ जाता है। किसी एक को भी मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, किसी एक की जिंदगी भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। संवारना सबकी चाहता था, पर बिगाड़ मैंने सब कुछ दिया है। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझ जैसा इंसान इस दुनिया में कहीं रहने लायक नहीं है। सिवाय दुख के मैंने किसी को भी कुछ नहीं दिया आज तक।
हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।